पूर्वार्ध 215 बेरी और कीकर के वृक्षों को सींचने की आज्ञा देना। एक दिन भगवान श्री चक्र स्वामी ने मंदिर से बाहर की ओर प्रस्थान किया। वहां विद्यमान एक कुएं के पास बेरी और बबूल के वृक्ष थे। वहां भगवान थोड़ी देर खड़े हुए। फिर भगवान ने शांत पाइसा से कहा, माता, तुम 1 महीने तक गीले वस्त्रों से इन बेरी और बबूल के वृक्षों को प्रतिदिन पानी से सींचो। निश्चित रूप से हम तुम्हें तुम्हारे 7 जन्मों के कर्मों के बंधन से मुक्त कर देंगे। हम अपनी प्रसन्नता से तुम्हारा नाम शांत वाइसा रखेंगे। यह तुम्हें हम प्रसादिक नाम देंगे। इस प्रतिज्ञा निश्चय के लिए पानी लेकर छोड़ो हमारे हाथ पर संकल्प। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसने कहा, अच्छा भगवान, मैं ऐसे ही 1 मास तक इस विधि का आचरण करूंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय उस बुढ़िया ने उठकर स्नान किया और गीले वस्त्रों से ही बेरी और बबूल के वृक्षों को सींचना शुरू कर दिया। 1 मास तक उसने इस संकल्प को पूरा किया। फिर भगवान ने कहा, इस बुढ़िया के कर्मों का नाश नहीं हो रहा था। इस विधि को पूरा करा के हमने इसके 7 जन्मों के पाप कर्मों का नाश कर दिया है। ये बड़े कठोर कर्म थे जो अब नष्ट हो गए हैं। लीला का हेतु। वसमत की माईबाई नामक इस बुढ़िया को गीले वस्त्रों से बेरी और बबूल के वृक्षों को 1 मास तक सींचने की विधि बतलाकर भगवान ने उससे 7 जन्मों का पानी स्वीकार किया। उस विधि को जब उस बुढ़िया ने 1 मास में पूरा कर दिया, तब भगवान ने उसके 7 जन्मों के हिंसा रूप घोर पाप कर्मों का नाश कर दिया। इससे उसे 7 जन्मों के पुण्य प्राप्त हुए। पूर्व जन्म के विकल्प के सेवन से जो उसके प्रति भगवान की खंती थी, नाराजगी थी, उससे उत्पन्न अयोग्यता का भगवान ने नाश किया। कर्मों का नाश ज्ञान से भी होता है। अनुसरण लेने पर भी कर्मों का नाश होता है। भगवान के सन्निधान में भी कर्मों का नाश होता है। जैसे आग के दृष्टांत में भगवान ने कहा है, भगवान के द्वारा की गई लीला से जो कर्म नाश होता है, उस लेप निशान को कौन मिटाता है? इस कार्य को माया की उल्लंघनी करती है। वही माया कर्मों के लेप को मिटाती है। भगवान ने शांत वाइसा के रजोगुण और तमोगुण को शांत कर दिया था, इसलिए उसका नाम शांत वाइसा रखा। दंडक प्रणाम। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 215 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 216 परमेश्वरपुर भेजना, रिद्धपुर भेजना, शांत वाइसा को। एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी प्रातःकाल के समय आसन पर विराजमान थे। भगवान ने शांत वाइसा से कहा, माता, तुम परमेश्वरपुर जाओ। शांत वाइसा ने कहा, अच्छा जी। फिर भगवान ने उसे वहां जाने और कार्य करने का विधि समझाते हुए कहा, माता, एक गांव से दूसरे गांव जाना, एक गांव में एक रात ही निवास करना, दूसरी नहीं। मार्ग में आने वाले गांव में किसी भी संबंधी के यहाँ मत जाना। नए वस्त्र ना पहनना। एक ही घर से भिक्षा लेकर मत खाना। इंद्रियों को अच्छा लगने वाला रस रूप पदार्थ मत लेना। श्री गोविंद प्रभु का प्रसाद 3 अंगुलियों, 2 उंगली और 1 अंगूठा में आने योग्य लेना, अधिक नहीं। बाकी पदार्थ यदि व्यर्थ में भी चला जाए तो जाने देना। उसमें से थोड़ा सा नमक भी मत लेना। श्री गोविंद प्रभु का जो पदार्थ अच्छा लगता है वही उन्हें बनाकर देना। वहां का कोई पदार्थ स्वयं ना लेना। यदि बच जाए तो भी वहीं छोड़ देना, स्वयं उसे ना अपनाना। जितना समय तुम वहां रहोगी वह समझो तुमने काशी में ही निवास किया है। इस प्रकार भगवान ने उसे सारा विधि समझाया। फिर उसने भगवान से कहा, भगवान, मेरी प्रिय बेटी की आपने ही अब रक्षा करनी है। आपके अधीन ही इसे छोड़कर जा रही हूँ। इस पर भगवान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, माता, तुम एकाई की चिंता मत करो। उसे यहाँ शीतल शांत छाया में रखा जाएगा। उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। यह माता दमाइसा की देख रेख में रहेगी। फिर भगवान ने दमाइसा को समझाते हुए कहा, देवती, आज से इस एकाइसा को तुम्हारे अधीन कर रहे हैं। इसे हमेशा अपने साथ रखना, इसकी बलिवांती रक्षा करना। फिर देवती ने कहा, अच्छा जी, मैं इसका ध्यान रखूंगी, आप चिंता न करें। फिर शांत वाइसा ने भगवान के श्री चरण स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और पुनः कहा, भगवान, मैं यहाँ से जातिवार पैठन से होकर जा सकती हूँ क्या? इस पर भगवान ने कहा, क्यों नहीं माता, पैठन से अवश्य होकर जाओ और वहां सारंग पंडित को मिलकर जाना। वे तुम्हारे गुरु हैं। उन्होंने तुम्हें परमेश्वर धर्म की ओर लगाया है। अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। फिर वह एलोरा से निकली और सीधी पैठन गई। सारंग पंडित से मिली। उनके साथ बातें करते हुए काफी समय बीत गया। फिर वह दोपहर के बाद भिक्षा मांगने के लिए जाने लगी तो सारंग पंडित ने कहा,
भिक्षा के लिए क्यों जाती हो, यही मेरे घर भोजन कर लो। इस पर उसने कहा, नहीं भाई, भगवान ने एक भिक्षा ना करने की विधि बताई है। जब वह भिक्षा करके आई और भोजन करने लगी, तब सारंग पंडित उसे घी देने लगे, तो उसने घी भी नहीं लिया, क्योंकि भगवान की आज्ञा नहीं है, इसलिए वह घी भी नहीं खाएगी। भगवान ने कहा, इंद्रियार्थ रस नहीं लेना। ऐसे ही नया वस्त्र लेने के लिए भी वह तैयार न हुई। भगवान ने नया वस्त्र न पहनने की आज्ञा दी है। जब सारंग पंडित ने वहां दूसरी रात रहने के लिए कहा, तो शांत बाईसा ने कहा, भगवान ने दूसरी रात रहने की भी आज्ञा नहीं दी है, अतः वह दूसरे दिन चली जाएगी, वहां रहेगी नहीं। फिर वह वहां से परमेश्वरपुर गई। वहां बहुत समय तक निवास करते हुए उसने बड़ी श्रद्धा से श्री गोविंद प्रभु की सेवा की। लीला का हित। शांत बाईसा को भगवान ने परमेश्वरपुर भेजा। वहां जाने और कार्य करने की भगवान ने उसे 7 विधियां समझाई। उसने उसी विधि के अनुसार ही कार्य किया। जैसे देवता धर्म में काशी को सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है, क्योंकि वहां पर 69 तीर्थ स्थान है, तभी सभी देवताओं अधिष्ठान है। वहां क्रिया का अभिमान लेने वाले 39 करोड़ देवता हैं। प्रमुख तीर्थ को सबसे महान और पवित्र माना गया है। यहाँ जो भी संत अथवा असंत अर्थात पाप पुण्य रूप क्रिया की जाती है, उसका फल भी सर्वाधिक अच्छा या बुरा मिलता है। क्रिया का तुरंत फल प्राप्त होता है। वैसे ही यहाँ परमेश्वरपुर में अच्छे और बुरे जो भी कार्य किए जाते हैं, उसके बदले में अच्छा बुरा फल भी महत्वपूर्ण होता है। श्री गोविंद प्रभु के श्री चरणों की रज धूल से रिद्धपुर की धरती अति पवित्र मानी गई है। श्री प्रभु ने पर अवर दोनों शक्तियों को स्वीकार कर अवर शक्ति को अदृश्य रूप में समेटा हुआ था। श्री गोविंद प्रभु ने इस धरती को अपनी खेल क्रीड़ा की लीला से अत्यधिक पुनीत कर दिया है। यहाँ की सारी धरती श्री प्रभु चरणों से चरणांकित है, इसलिए श्री चक्रधर स्वामी ने इसे महानुभाव समाज की काशी कहा है। यह कलयुग की काशी है। यह केवल ईश्वर की आचार परक लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 216 यहाँ संपूर्ण होती है। प्रणाम। जय श्री कृष्ण।